ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है अद्वैत संत ज्ञानदेव। भगवान बहुत ही मजेदार और अद्भुत बोध कथा है। जो ये ज्ञानदेव जी थे वो अद्वैत के एक अद्भुत संत थे और वो अपने कुछ शिष्यों को लेकर, थोड़े से शिष्यों को लेकर, उन्हीं शिष्यों को लेकर जो कि परिपक्व हो गए थे, उनको लेकर भारत की यात्रा पर निकले। अब महाराष्ट्र में दूसरे एक प्रसिद्ध संत हुए हैं नामदेव। तो नामदेव तब तक संत नहीं हुए थे। उन्होंने भी ज्ञानदेव से प्रार्थना की कि मुझे भी ले चलें। ज्ञानदेव ने कहा कि तू अभी कच्चा है। ये बात नामदेव को बहुत अखरी कि कच्चा। भक्ति भाव उनका बड़ा था। विठोबा के मंदिर में दिन रात लगे रहते थे। विठोबा 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 24 घंटे स्मरण चलाते थे। और ज्ञानदेव ने कह दिया कच्चा। उन्होंने कहा क्या कच्चापन है? तो ज्ञानदेव ने कहा यही कि तू अभी भी यह विठोबा 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 लगाए रखता है। अभी 2 हैं इसलिए कच्चा, जब एक रह जाएगा तब पक्का। अभी तेरा घड़ा आग में पड़ा नहीं है, अभी पका नहीं। यह क्या मचा रखा है विठोबा विठोबा? भगवान की याद जब करनी पड़ती है तब तक दूरी है। जब तक भगवान दिखाई पड़ता है अलग, तब तक बात अभी घटी नहीं। जिस दिन भगवान भीतर ही विराजमान हो जाता है, जिस दिन भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, जिस दिन भक्त ही भगवान हो जाता है, उस दिन पक्का, वरना कच्चा। ज्ञानदेव ने कहा मैं पक्कों को ले जा रहा हूं, कच्चे को मैं नहीं ले जा सकता। मगर नामदेव तो बहुत पीछे पड़ गए। पैर पकड़ लिए कि नहीं, कच्चे ही सही, दया करो, साथ ही लगा रहूंगा, लगते लगते शायद मैं भी पक जाऊं। बहुत रोए, बहुत धोए, तो ज्ञानदेव ने उन्हें साथ ले लिया। मगर अभी भी चोरी छिपे जब कोई नहीं होता तो वे बैठकर बिठोबा बिठोबा कर लेते थे, क्योंकि उनको ये भी डर लगा रहता था कि पता नहीं ऐसे में भगवान छूट ना जाए। ये लोग तो अजीब से हैं, बस बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, ना कोई नाम जप, ना कोई नाम स्मरण। ये करते क्या है? ऊपर ऊपर से वह भी दिखलाते थे कि अब मैं कुछ ऐसा नहीं, मगर छोटी सी एक मूर्ति भी अपने पास छिपा कर रखे हुए थे, अपने कपड़ों की गठरी में रखी होगी। जब सब सो जाते तो रात में निकालकर विठोबा को कहते कि माफ करना, अब ये जरा सत्संग ऐसे लोगों का मिल गया है, ये सब निर्गुण उपासक, ये सगुण को समझते नहीं है। घर चलकर तुम्हारी खूब पूजा करूंगा। अभी तो व्यवस्था से कर भी नहीं पाता, क्योंकि ये बात ना यहाँ जचेगी नहीं, यहाँ ये भाषा ही नहीं चलती इन लोगों के साथ। तो ऐसा छुपा छुपा कर फिर हुआ ऐसा कि एक गांव में ठहरे। जिनके घर में ठहरे वो एक कुम्हार था। सुबह बैठे थे धूप में, सब बैठे थे, कुम्हार भी बैठा था। वह कुम्हार भी बड़ा पहुंचा हुआ संत था, इसलिए उसके घर में ठहरे थे ज्ञानदेव, इसीलिए उसके घर में ठहरे थे ज्ञानदेव। अच्छा, वह भी अद्वैत की परंपरा का था। वो अज्ञात था, उसके नाम का कुछ पता नहीं, लेकिन बात जाहिर करवाने को ज्ञानदेव ने कहा कि भाई सुन, तू कुम्हार है, तुझे कच्चे पक्के घड़ों की परख है? तो उसने कहा जिंदगी हो गई तो मैं कोई काम तो करता नहीं, कच्चे पक्के घड़े हैं, रात के अंधेरे में बता सकता हूं कि कौन कच्चा घड़ा है और कौन पक्का घड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घड़े बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों की तरफ इशारा करके, इनमें जरा बता कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। अब वह आदमी अपने घड़े पिटने को उठा लाया, जिससे वो अपने घड़े को
ठोक बजा के देखते हैं कि अभी पकाया नहीं, उसी वाले उसको पिटने को उठा लाया, जिससे घड़े पीटे जाते हैं। और सब तो बैठे रहे। नामदेव बहुत डरे कि ये अजीब मामला है, क्या ये मारेगा कि करेगा क्या ये आदमी। उसने सारे शिष्यों की खोपड़ी बजानी शुरू कर दी। अब सब तो आराम से बैठे रहे, वे पक्के ही खड़े थे। वह खोपड़ी बजाता रहा और वे बैठे रहे। और जब वे नामदेव की खोपड़ी बजाने लगा तो वो एकदम खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये क्या पागलपन है। वो तो क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, झगड़ने को तैयार हो गए नामदेव। तब उस कुम्हार ने कहा और सब तो पके हुए खड़े हैं, ज्ञानदेव महाराज ये कच्चा खड़ा है। ज्ञानदेव ने नामदेव को कहा कि देख, एक कुम्हार भी पहचान लेता है कि कौन कच्चा है। निकाल, तेरा कच्चापन कहाँ छुपाया हुआ है तूने। इसकी जरा गठरी खोलो। और गठरी में विठोबा निकले। यह कच्चापन था, दो का भाव था। परमात्मा दूजा है, उसको पुकारना है, उसकी मूर्ति सजानी है, उसको आभूषण लगाने हैं, थाल सजाने हैं, प्रसाद लगाना है, भोग लगाना है। ये सब तो बचकानी बातें हैं, भले ही भली हो, लेकिन है तो बच्चों जैसी ही। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ऐसी ही हैं। इस तरीके से ज्ञानदेव जी ने उन्हें समझाया। ज्ञानदेव जी ने कहा कि सार सूत्र याद रखो, एक हो जाना है तो पहले अपने भीतर के द्वंद्व को एक छंद बनाओ, फिर एक छंद के बनते ही प्रसाद मिलता है और तुम त्रिवेणी बन जाते हो। तुम तो मिले थे दो, गंगा यमुना सरस्वती आ मिलती हैं। जीवन के सारे अनुभव तो त्रैत के हैं, द्वैत के ही नहीं त्रैत के हैं। और सत्य है अद्वैत, सत्य है अद्वैत, लेकिन मनुष्य के अनुभव सभी त्रैत के हैं। देखते हो कुछ, तत्क्षण तीन भंग हो जाते हैं, देखने वाला, दिखाई पड़ने वाली चीज और दोनों के बीच दर्शन का संबंध। जानते हो कुछ, तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ऐसी त्रिवेणी है सारे अनुभव की। सत्य एक है, लेकिन साधारणतः दिखाई पड़ता है द्वैत है। ज्ञाता, ज्ञेय, क्योंकि बीच का जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं पड़ता, वह सरस्वती है, वह दृश्य नहीं है। प्रयाग के तीर्थ पर भी तीन नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा दिखाई पड़ती है, यमुना भी दिखाई पड़ती है, सरस्वती अदृश्य है। तीर्थ बनाया ही इसलिए है वहां, क्योंकि त्रिवेणी ही सारे जीवन का तीर्थ है। यहाँ दो तो दिखाई पड़ते हैं, तीसरा छुपा छुपा है। दृष्टा दृश्य दिखाई पड़ते हैं, दर्शन का अनुमान करना पड़ता है। दृश्य भी पकड़ में आ जाता है, दृष्टा भी पकड़ में आ जाता है। दर्शन को तुम अपनी मुट्ठी में न बांध पाओगे, वह अदृश्य सरस्वती है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा है, वह ज्ञान की प्रतिमा है। ज्ञान कहो, दर्शन कहो, वह छिपा हुआ स्रोत है। सत्य एक है, अद्वैत। तो ज्ञानदेव जी अंत में कहते हैं सत्य एक है, अद्वैत। ये भगवान बहुत अद्भुत बोध कथा थी अद्वैत संत ज्ञानदेव जी की। धन्यवाद भगवान।